पहला नुवाला दुआ है, जब तक आप अपने ऊपर यीशु के लहू को नहीं मांगेंगे, आपका ज़हन कभी आजाद नहीं होगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले यीशु के खून की जरूरत है, ताकि आपका ज़हन आजाद हो और फिर आप प्रसश कर सकें। तो यीशु के लहू को मांगने के लिए हमें किसी खास जगह की जरूरत नहीं है और ना बहुत से लोगों की जरूरत है। जब भी आप यीशु का खून मांगेंगे, चाहे आप चलते हुए यीशु का लहू अपने ऊपर मांगेंगे, आप आजाद होंगे और आप पाक होंगे, क्योंकि यीशु का लहू आपको आजाद करेगा, आपको पाक करेगा। और दुआ में सबसे पहले रूहुल कुद्स की बाढ़ बनानी चाहिए। आमीन। जब आप अपने ऊपर यीशु के लहू को लगाकर बाप के पास जाते हैं तो बाप आपकी दुआ को जो सुनता है और आपको जवाब देता है। आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर आप साला साल दुआ करते रहे और यीशु के लहू को अपने ऊपर ना मांगेंगे, आपको कभी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि यीशु के लहू के बगैर बाप कबूल नहीं करता। यीशु का लहू हमारा कफारा है। आमीन। हमारे गुनाहों के लिए यीशु का खून बहाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाप के साथ राब्ता हो, तो आपको यीशु के लहू को अपने सर पर मांगने की जरूरत है और अपने पूरे बदन पर और हर एक हिस्से पर। और फिर ये कि आपको दुआ के वसीला से अपने घर के चौगिर्द बाड़ बनाने की जरूरत है। अगर आप सुबह उठते हैं और अपने घर के गिर्द बाड़ नहीं बनाते, तो याद रखिए आपका घर गैर महफूज रहेगा। और डैनियल के बारे में हम देखते हैं कि वो 3 दफा खुदा की हुजूरी में झुकता है। आमीन। कितनी दफा? वो 3 दफा खुदा की हुजूरी में झुकता है और प्रेयर करता है, और साथ लिखा है हस्बे मामूल, जिसका मतलब ये है कि वो हर रोज ऐसा ही करता था। हर रोज प्रेयर करता था और 3 टाइम प्रेयर करता था। और अगर हम भी खुदा की हुजूरी में जाने के लिए अपने आप को इस तरह तैयार करेंगे, तो यकीनन हम ब्लेसफुल होंगे और बहुत सी जिंदगियां हमारे वसीला से बचेंगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपने कारोबार के गिर्द बाड़ नहीं बनाते, तो शैतान से आप महफूज नहीं हैं। हरगिज़ नहीं। आप सोच सकते हैं कि जब सारी दुनिया तबाह हो रही थी, तो नूह और उसका खानदान क्यों बच गया? हाँ, वो अकेला शख्स और उसका घराना, वो एक खानदान क्यों बच गया जबकि सारी दुनिया तबाह हो रही थी? क्योंकि उसका राबता खुदा के साथ था और वो अपने बच्चों के साथ बैठकर खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारता था। आमीन। हालेलुया। और अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठकर खुदा की हुजूरी में वक्त नहीं गुजारेंगे, तो आप गैर महफूज रहेंगे और आपकी जिंदगियों से कभी भी खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। और अयूब के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एक दिन खुदा के बेटे आए और उनके साथ शैतान भी आया, और खुदा ने उससे पूछा तू कहां से आता है? उसने कहा मैं इधर उधर से घूमता फिरता आता हूं। तो खुदा ने कहा तू क्या मेरे बंदा अयूब को जानता है, उसके हाल से वाकिफ है? उसने कहा हाँ मैं वाकिफ हूं, लेकिन तूने उसके घर के चारों तरफ बाढ़ बनाई है। क्या बनाई है? बाढ़ बनाई है। आए फिर जब अयूब की तरफ हम देखते हैं, अयूब क्या करता है? वो बाढ़ किसने बनाई थी? अयूब ने बनाई है। आमीन। वो बाढ़ किसने लगाई है? अयूब ने बनाई है। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? शैतान कहता है कि तूने उसके घर के चारों तरफ बाढ़ बनाई हुई है। क्या बनाई है? बाढ़। लेकिन बाढ़ किसने बनाई थी? बाढ़ तो अयूब बनाता था। हाँ, पर जो कुछ वो खुदा की हुजूरी में बोलता था, खुदा उसके लिए वैसा ही करता था। आमीन। हालेलुया। वो बाढ़ किसने बनाई? अयूब ने बनाई। और अगर पहली ही वर्सेस पढ़े तो वहां पर लिखा है वो सुबह सवेरे उठता और अपने बच्चों के शुमार के मुताबिक क्या करता था? कुर्बानियां करता था। कुर्बानियां करता था। और आज की कुर्बानियां हमारे होंठों का फल है। आज की कुर्बानियां हमारी जुबानों, हमारे होंठों की शुक्रगुजारियां हैं।
अगर आप प्रेयर में आप सुबह उठें और बच्चों के साथ खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारें और प्रस्तुत करें और खुदावंद की मददसराई करें और बजाएं और गाएं और अपने घर के चारों तरफ बाड़ बनाएं, तो यकीन कर लें कि आपके घर के चारों तरफ खुदा के रूहुल कुद्स की बाड़ बन चुकी है। हालेलुया। और कभी भी इब्लीस आपके घर को छू नहीं सकता। मैं कहता हूं वो आपकी दीवार को हाथ नहीं लगा सकता। मैं कहता हूं जिस गली में आप रहते हैं वो गली में से गुजर नहीं सकता, और वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने अपने घर के चारों तरफ रूहुल कुद्स की बाड़ बनाई है और कभी भी वो उस बाड़ को क्रॉस नहीं कर सकता। नेवर एवर, वो कभी भी उस बाड़ को क्रॉस नहीं कर सकेगा। और हम देखते हैं कि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने जब उसे अय्यूब के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तूने तो उसके घर के चारों तरफ बाड़ बनाई है और मैं उस बाड़ को क्रॉस करके उसके घर में नहीं जा सकता, मैं उसके बच्चों को नहीं छू सकता, मैं उसको नहीं छू सकता, मैं उसके बिजनेस को नहीं छू सकता, और जब तक वो बाड़ बनी रहेगी इब्लीस कभी भी उस बाड़ को क्रॉस नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तो फिर आपको कैसी बाड़ बनानी चाहिए? क्या आप में से हर कोई ऐसे ही अपने घर के चौगिर्द बाड़ बनाता है? अगर आप इस तरह की बाड़ डेली नहीं बनाते तो यकीनन आप गैर महफूज हैं। और जब आप सुबह उठते हैं और अपने घर की दीवारों पर यीशु के लहू को मांगते हैं और अपने घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों पर यीशु के खून को मांगते हैं, अपने बच्चों पर यीशु के लहू को मांगते हैं, अपने बिजनेस पर यीशु के लहू को मांगते हैं, अपने शौहर अपनी बीवी पर यीशु के लहू को मांगते हैं, उन तमाम चीजों पर जो खुदा ने आपको दी हुई है यीशु के लहू की प्रोटेक्शन उन पर मांगते हैं, यीशु का लहू उन तमाम चीजों पर मांगते हैं, तो याद रखें कि आपके घर के और आपका जो कुछ भी है उसके ऊपर यीशु का लहू लग चुका है और यीशु के लहू से वो तमाम चीजें महफूज हो गई हैं और कोई चीज भी इब्लीस के हाथ नहीं लग सकती है। और इसी तरह रूहुल कुद्स की बाड़ जब आप बना लेते हैं तो याद रखें इब्लीस आपके घर में कभी भी दाखिल नहीं होगा। हाँ, वो दरवाजे की तरफ आएगा और देखेगा कि रूहुल कुद्स का पहरा वहां पर मौजूद है। हाँ, और वो आपके बच्चों की तरफ बढ़ेगा और वहां पर रूहुल कुद्स का पहरा मौजूद होगा, और वो अपने बिजनेस की तरफ बढ़ेगा और रूहुल कुद्स का पहरा वहां होगा और कभी भी आपके बिजनेस को छू नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप बाड़ बनाएंगे। आमीन। क्या ख्याल है? आप में से कितने हैं जो हर रोज बाड़ बनाते हैं? और ये काम आपने एक दिन में 3 दफा करना है, एक दिन में 3 दफा। और यूं तो हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े काम करने वाले हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे बहुत से काम हैं, हम बड़े बिजी हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि जहां कहीं भी हमें प्रेयर का, दुआ का मौका मिलता है, प्रस्तुत का मौका मिलता है, हम बड़ी मुश्किल से वहां पर जाते हैं क्योंकि हम दुनिया के कामों में फंसे हुए हैं। और फिर अपने आपको हम रूहानी भी समझते हैं। हम जबरदस्त रूहानी हो सकते हैं दुआ के बगैर, है ना? हम जबरदस्त रूहानी हो सकते हैं प्रस्तुत के बगैर, हम जबरदस्त रूहानी बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम अपने आप को बोल सकते हैं हम बहुत ही जबरदस्त खुदा के साथ जिंदगी बसर करें। हम तो चर्च जाते हैं, पूरी हाजिरियां लगवाते हैं, हाजिरी लगवा के आ गए। हाजिरियां लगाने वाले कभी पास नहीं होते, पढ़ने वाले पास होते हैं। और अगर हाजिरियां लगा के पास होने वाले बच्चे आए जाएंगे और हाजिरियां लगा के पास होते जाएंगे तो फिर तो कोई म्यार नहीं रहेगा स्टडी का। आपको कुछ करना पड़ता है, जहां कहीं भी होंगे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आपको अपने घर के चारों तरफ बाड़ बनानी चाहिए। और जब आप बाड़ बना लेते हैं तो फिर आपको अपने ईमान में इस चीज पर भरोसा और यकीन रखना चाहिए कि मेरे बच्चे अगर स्कूल गए हैं तो फिर वो महफूज हैं क्योंकि हमने यीशु का खून उन पर लगाया हुआ है। आमीन। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आमीन बोलना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आमीन का मतलब है इस ब्लेसिंग को अपने अंदर रिसीव करना जो कि हम लेना नहीं चाहते। अगर आपने अपने बच्चों के ऊपर यीशु का खून लगाया हुआ है तो फिर आप यकीन कर लें कि मेरे बच्चे जब स्कूल गए हैं तो कोई चीज उनको छू नहीं सकती, और इसी को ईमान कहते हैं। और अगर आपका शौहर बिजनेस पर गया हुआ है, जॉब पर गया हुआ है, तो फिर बीवी को यकीन रखना होगा कि मैंने सुबह अपने शौहर के लिए यीशु के खून को मांगा था और रूहुल कुद्स की बाड़ को, और मेरा शौहर वहां पर महफूज है। आमीन।
और शोहर को अपने ऑफिस के अंदर ये यकीन दहानी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के ऊपर यीशु का खून मांगा, रूहुल कुद्स की बाढ़ मांगी है और अपने घर के चारों तरफ रूहुल कुद्स की बाढ़ लगाई है, इसलिए मेरी बीवी मेरे घर में महफूज है। आमीन, हालेलुया। और इसको कहते हैं ईमान। लेकिन क्या होता है, हम बहुत दफा ऐसा भी करते हैं कि हम प्रेयर करने के बाद फिर गैर यकीनी ईमान के साथ खड़े होते हैं और फिर भी हम पूछ रहे होते हैं, हाँ आप किधर हैं? वो जो हमने सुबह प्रेयर की थी, हमने अपनी बीवी के लिए, अपने शौहर के लिए जो हमने प्रेयर की थी, और फिर हमने यकीन के साथ यीशु का खून लगाया था और रूहुल कुद्स की बाढ़ में उसको रखा था, तो फिर कभी कभी फोन करके जब आप पूछते हैं कि आप किधर हैं, तो इसका मतलब आपका कोई यकीन यीशु के लहू पर और रूहुल कुद्स की बाढ़ पर नहीं है, और फिर भी हम ईमानदार हैं, क्योंकि इस तरह के काम हम करते ही रहते हैं। पहला काम, पहला नवाला दुआ है जो आपको एक दिन में 3 दफा प्रेयर करनी है। आमीन, हालेलुया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 दफा प्रेयर करना मुश्किल है, जब आप ऑफिस में होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको रोटी खाने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता? हाँ, जब आप ऑफिस में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, जॉब पर होते हैं, काम पर होते हैं, तो आपको वहां पर रोटी खाने का टाइम दिया जाता है 15 से 20 मिनट। अगर ज्यादा नहीं भी दिया जाए तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो मिल जाता है। और उसी आधे घंटे में आपको रोटी खाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर जरूर करनी चाहिए। आमीन। ये दूसरी प्रेयर होगी जो आप दोपहर को कर रहे हैं, और दोपहर के खाने के साथ आप एक रूहानी खाना भी खा रहे होंगे। उसमें आप 5 मिनट की प्रेयर, और जैसा भी आपको वक्त मिले, अगर आपको 5 मिनट वक्त मिलता है तो आप 5 मिनट की प्रेयर कर सकते हैं, 10 मिनट का टाइम मिलता है तो 10 मिनट की प्रेयर कर सकते हैं, और अगर 15 मिनट का टाइम मिलता है तो 15 मिनट की प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन उस दोपहर का टाइम, जो खाने के वक्त आपको टाइम दिया जाता है, उस थोड़े टाइम में थोड़ी प्रेयर आप कर सकते हैं और अपने अंदर रूहुल कुद्स को फील कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर जब आप वापस आते हैं तो फिर आपको अपने बच्चों के साथ शाम को या रात को, जब भी आपको मौका मिलता है, जिस कदर आप ज्यादा से ज्यादा प्रेयर कर सकते हैं, आपको प्रेयर करनी चाहिए। और सोने से पहले उसी तरह अपने घर को रूहुल कुद्स की बाढ़ और उसी तरह यीशु के लहू को लगाएं, और जो कुछ भी आपका है उसके ऊपर यीशु का खून लगाएं, अपनी बीवी, अपने बच्चों पर, अपने शौहर पर, और जो कुछ भी आपका है उसको आप यीशु के लहू में छुपा दें। आपके बैंक बैलेंस, आपका रुपया पैसा, और फिर आप बेफिक्र होकर सो जाएं और यीशु पर ईमान रखें। आमीन, हालेलुया। आपकी तमाम चीजें महफूज रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। और दूसरा नवाला है कलाम खुदा। कलाम खुदा को पढ़ना और सुनना और ज़ख़ीरा करना और फिर उस पर अमल करना आपकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन जाना चाहिए। जब आप कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो फिर आपको वहां पर खुदा के कलाम के बहुत से वादे आपके साथ मिलते हैं। कलाम खुदा में बहुत से वादे, खुदा के बहुत से वादे आप देखते हैं कि कलाम खुदा में हमारे लिए है। आमीन। और उन वादों पर आपको यकीन करना होगा। और कलाम खुदा को सुनना, कलाम खुदा को सुनना, आप सच में खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, और आप मुख्तलिफ जो मैसेजेस, रिकॉर्ड मैसेज होते हैं, उनको खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। और ये आपको पढ़ने के लिए सुबह के वक्त आप जब प्रेयर में होते हैं, आपको जरूर कलाम खुदा भी साथ पढ़ना चाहिए। आमीन। क्योंकि कलाम खुदा हमारी जिंदगी को संवार देता है। आमीन, हालेलुया। जब हम कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो हमें एक कुव्वत और दलेरी मिलती है, और ताकत और पावर मिलती है, हमें ताजगी मिलती है, हमें सलामती मिलती है। कलाम खुदा के पढ़ने के वसीला से हम देखते हैं कि कलाम खुदा हमारे लिए रोशनी का सबब है। आमीन। कलाम खुदा हमें रोशन करता है, कलाम खुदा हमें नूरानी बनाता है, कलाम खुदा खुदा का नूर है, कलाम खुदा खुदा के मुंह की बातें हैं, कलाम खुदा सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज्यादा कीमती है, और कलाम खुदा जो है वो रूह और जिंदगी है। आमीन। इसलिए कलाम खुदा को अपने अंदर ज़ख़ीरा करना हमारी जिंदगी में अवलियन काम होना चाहिए कि हम कलाम खुदा को जो हम पढ़ते हैं,
सुबह के टाइम, कम से कम आपको सुबह के टाइम अगर टाइम मिल जाए तो कम से कम 2 चैप्टर पढ़ने चाहिए, और अगर इतना टाइम नहीं तो 1 चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर इतना भी टाइम नहीं तो बच्चों के साथ मिलकर कम से कम आधा चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए आपको कलाम खुदा का। अगर उसकी आप तफसीर नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों के साथ आप बुलंद आवाज के साथ कलाम खुदा को जरूर पढ़ें, और फिर उस कलाम को जो कुछ आपने सुबह के वक्त पढ़ा है, मॉर्निंग प्रेयर में पढ़ा है, उस कलाम को सारा दिन आप अपनी सोच के अंदर, अपने दिमाग के अंदर उसको रिवाइज करते रहें और रिवाइज करते रहें, और इस तरह कलाम खुदा आपको जिंदगी और ताजगी बख्शेगा। आमीन, हालेलुया। और जब कलाम खुदा आप अपने अंदर रखते चले जाएंगे, जखीरा करते चले जाएंगे, तो याद रखें बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी जुबान पर आता है। चूंकि आप कलाम से भरे हुए हैं, इसलिए जब भी आप बोलेंगे आप खुदा का कलाम बोल रहे होंगे। आमीन, हालेलुया। जैसे कि एक गिलास के अंदर अगर शक्कर डाल दी जाए और उसके ऊपर तक शक्कर डाल दी जाए, ऊपर तक शक्कर डालती जाए, और आप शक्कर डाल रहे हैं और ऊपर तक शक्कर आ गई है और शक्कर चारों तरफ गिर रही है, और उसके बाद अगर नमक डालेंगे तो कभी भी गिलास के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो पहले ही गिलास जो है वो शक्कर से भरा हुआ है, इसलिए कोई और चीज गिलास के अंदर नहीं जा सकती है। और जब आप कलाम खुदा को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेंगे, जब आप कलाम खुदा को अपने अंदर रख लेंगे, जब आप कलाम खुदा को अपने दिल में रख लेंगे, तो याद रखें जब आपके दिल में खुदा का कलाम होगा और आप कलाम खुदा से भरे हुए होंगे, तो कोई और चीज आपके दिल में अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कलाम खुदा से लबरेज हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए कलाम खुदा को अपने अंदर रखें। और बहुत दफा ऐसा ही होता है कि हमें जब कभी कोई कलाम की बात की जाती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम खाली होते हैं। और बहुत दफा हम बेफल इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम वो कलाम अपने अंदर ज़ख़ीरा नहीं रख करते, और वो कलाम हमारी जिंदगी में कभी भी फलदार नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे दिल में वो ठहरेगा नहीं, वो उगेगा नहीं और फल नहीं देगा। हमें कलाम खुदा के लिए अपने दिल में जगह बनानी चाहिए, और अगर आप कलाम खुदा के लिए अपने दिल में जगह बनाते हैं तो यकीनन आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको कलाम में खुदा की जरूरत है, और मॉर्निंग प्रेयर में आपको कलाम पढ़ना है, और दोपहर के वक्त वही जो आपने कलाम मॉर्निंग प्रेयर में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, उसको याद रखेंगे। दोपहर के वक्त वो थोड़ा बहुत जितना भी आपको याद होगा आप उसको अपने ज़हन में रिवाइज करेंगे, और शाम को जब वापस आएंगे तो फिर तीसरी दफा आपको कलाम अपने बच्चों के साथ मिलकर पढ़ना हो, और इस वक्त आपको ज्यादा कलाम पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम है। आमीन। और इस वक्त आपको 2-4 चैप्टर जरूर बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक जो ईमानदार बंदा है उसको कम से कम 15 से 20 चैप्टर डेली पढ़ने चाहिए, और एक पास्टर को कम से कम 25 चैप्टर जरूर पढ़ने चाहिए हर रोज, क्योंकि उसने कलाम खुदा को प्रीच करना है और उसको कलाम खुदा की जरूरत है। एक पास्टर को कम से कम 25 चैप्टर डेली पढ़ने चाहिए कलाम खुदा के, और फिर जाके कलाम खुदा से आपकी मोहब्बत गूढ़ी होती है, और फिर ही आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वलियन दर्जा देते हैं। आमीन, हालेलुया। और तीसरा वाला हमारा रूहुल कुद्स है। रूहुल कुद्स खुदा है। आमीन। याद रखें, रूहुल कुद्स के बगैर आप कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप हरकत नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जाकर आप प्रीच नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जाकर आप टीच नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव नहीं कर सकते। रूहुल कुद्स है जो हमें मूव करने के लिए पावर देता है। आमीन, हालेलुया। रूहुल कुद्स के बगैर हम कभी भी मूव नहीं कर सकेंगे। रूहुल कुद्स हमें ताकत देता है, रूहुल कुद्स हमें जोर बख्शता है, रूहुल कुद्स हमें तकवीयत देता है, रूहुल कुद्स हमें सिखाता है, रूहुल कुद्स हमारा अच्छा उस्ताद है। और जब कभी हम नहीं बोल सकते होते तो वहां रूहुल कुद्स हमारे लिए बोल रहा होता है। आमीन। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। और रूहुल कुद्स हमें पाक करता है। रूहुल कुद्स का हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। अगर रूहुल कुद्स को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो याद रखें रूहुल कुद्स आपको हमेशा सरफराज करेगा। आमीन, हालेलुया। रूहुल कुद्स आपको दनाई बख्शेगा, क्योंकि दनाई रूह में पाई जाती है। हालेलुया। अकल रूह में पाई जाती है।
जिस्म में अकल नहीं पाई जाती, और जिसके अंदर रूह नहीं होता उसके अंदर अकल नहीं होती। रूह, खुदा के रूह की बात हो रही है, क्योंकि खुदा का रूह है जिसके अंदर दनाई और हिकमत पाई जाती है। अगर आप रूह रखते हैं तो फिर आप अक्लमंद हैं, और फिर अक्लमंद हैं तो फिर आप रूहुल कुद्स को कभी नाराज नहीं करेंगे और रूहुल कुद्स के साथ जीने की कोशिश करेंगे, और रूहुल कुद्स को अपना उस्ताद मानते हुए उससे सीखेंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स हमें पिछली बातें, मौजूदा और आने वाली बातों के बारे में बताता है। और रूहुल कुद्स हमारे लिए आहें भरता है और हमारे लिए शफायत भी करता है। हालेलुया। इसलिए रूहुल कुद्स को 33 दफा आप रूहुल कुद्स को भी मौका देंगे। मॉर्निंग प्रेयर में आप रूहुल कुद्स को मौका देंगे ताकि वो आपकी जिंदगी को संवारे, और जब दोपहर होगी एक दफा जरूर अपने अंदर रूहुल कुद्स को फील करें कि रूहुल कुद्स मेरे अंदर है। और जब आप रूहुल कुद्स को फील कर रहे होंगे तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं रूहुल कुद्स आपके अंदर एक गरमाइश लेके आता है और आपको ताजगी बख्शता है। आमीन, हालेलुया। चौथा निवाला पाकीज़गी है। पाकीज़गी खुदा है। हालेलुया। और याद रखें, पाकीज़गी के बगैर कभी भी हम खुदा को देख नहीं सकते। इसलिए पाकीज़गी का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और हमने सीखा है कि पाकीज़गी कैसे आती है। पाकीज़गी यीशु के लहू से आती है। आमीन। इसलिए हमारा पाक रहना बहुत जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को, पाकीज़गी के बगैर कभी भी आप खुदा को देख नहीं सकते। और अगर चाहते हैं कि हम खुदा को देखें तो आपको पाकीज़गी की जरूरत है। आपका ज़हन पाक हो, आपकी सोचें पाक हों, आपके ख्याल पाक हों, आपकी आंखें पाक हों, आपके कान पाक हों, आंखें पाक हों, कान पाक हों, जुबान पाक हो, होंठ पाक हों। और मुकद्दस दाऊद इसीलिए कहता है कि मेरे होंठों की कर रखवाली। आपको अपने होंठों पर रूहुल कुद्स के होना जरूरी है। आपके दिल के अंदर पाकीज़गी होना जरूरी है। बहुत दफा हम कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन सोच वही रहती है, ख्याल वही रहता है, और हम सोच रहे होते हैं कि इसने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं तो ये शख्स भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अच्छे कपड़ों से शख्स अच्छा नहीं होता। उसकी शख्सियत, उसकी सोचें, सबसे जो अहम तरीन काम यह है कि उसकी सोचें पाक हो। किसी शख्स ने बताया कि जब वो सफर कर रहा था तो उसका एक स्टूडेंट उसके साथ बैठा हुआ था। सुनिए, उसने मुझे बताया कि मेरा एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठा हुआ था और हम बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी वालों ने वो मूवी लगाई हुई थी। तो मेरा स्टूडेंट बड़े जोश में था और वो प्रेयर कर रहा था, और उसने खड़े होकर कहा कि इस मूवी को बंद करो। गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहा था और उसने कहा इस मूवी को बंद करो। तो सब लोगों ने कहा नहीं, हम मूवी नहीं बंद करनी, लगने दो, चलने दो। अब वो अकेला ही ये कर रहा था कि इस मूवी को बंद कर दिया जाए। तो वो शख्स बोलता है कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा आप ऐसा करो, आप अपनी आंखें बंद कर लो। उसने क्या किया, उसने रुमाल निकाला और अपनी आंखों पर बांध दिया। क्या रूहानी था ये। हाँ, आंखों पर पट्टी बांधने से क्या उसके अंदर पाकीज़गी रहेगी? हाँ, उसने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली ताकि वो मूवी ना देखे, लेकिन उसके कान आवाज सुन रहे थे, है ना? और उसके ज़हन के अंदर जो सोचें चल रही थी वो तो वैसी ही थी। पाकीज़गी हमारी सोचों से ताल्लुक रखती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत के बारे बुरा सोच ही लिया तो उसके साथ वो ज़ना कर चुका। हम सोचों के साथ बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि सोचों को कोई पढ़ नहीं सकता है। हो सकता है हमारी आंखों को कोई पढ़ ले, हमारी जुबान को कोई पढ़ ले, हाँ, और हमारी एक्टिंग को कोई पढ़ ले, लेकिन सोचों को पढ़ना सिर्फ खुदा का काम है, और वो हमारे ख्यालों को दूर से ही भांप लेता है। आमीन, हालेलुया। खुदा हमारे ख्यालों को दूर से भांप लेता है। वो हमारे ख्यालों को, जो हमारे अंदर अभी तक आए भी नहीं होते, उनको भी जानता होता है। तो पाकीज़गी का ताल्लुक ज्यादातर सोचों के साथ रखें। अगर सोचें नापाक हैं तो बज़ाहिर आप जैसे भी नजर आते हैं,
खुदा जानता है कि आप कैसे हैं। इसलिए पाकीज़गी हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है, और पाक रहने के लिए यीशु के लहू की जरूरत होगी, और कलाम खुदा की, और यीशु नाम की, और उसके कलाम की। हालेलुया। और रेमसा को लीजिया। और पांचवा वाला गवाही है। पाकीज़गी के बारे में मैंने बताया कि आपको 3 टाइम एक दिन में अपने अंदर पाकीज़गी को फील करना है। मॉर्निंग प्रेयर में आपको पाकीज़गी के अंदर फील करना है, और जब दोपहर हो थोड़ा टाइम मिले अपने अंदर महसूस करें कि आपके अंदर पाकीज़गी है। और नंबर 3, रात के टाइम जब आप अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी अपने अंदर पाकीज़गी को फील करें। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस हालत में आप सो रहे होते हैं, सोने के लिए जा रहे होते हैं, सोने से पहले जिस कंडीशन में होते हैं, अगर आप प्रेयर करके सो रहे हैं, बाप के साथ बात करके सो रहे हैं, प्रस्तुत करके सो रहे हैं, कलाम पढ़ के सो रहे हैं, खुदा की हुजूरी में रहते हुए उसी पोजीशन के साथ आप सो रहे हैं, तो आपसे खुदा बात करेगा। अगर आप मूवी देखकर सो रहे हैं तो शैतान बात करेगा। ड्रामा देखकर सो रहे हैं, शैतान बात करेगा। आप लड़ाई करके सो रहे हैं, शैतान बात करेगा। और फिर अगर आप चाहते हैं कि खुदा बात करे, तो आपको सोने से पहले इस तरह के एनवायरनमेंट में होना चाहिए कि खुदा आपसे बात कर सकेगा। आमीन, हालेलुया। ओ रेमसा को लीजिया। और आखिरी वाला, पांचवा वाला है गवाही। कोई शख्स ये नहीं कह सकता जो यीशु का पैरोकार है, आमीन, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा ने कोई मौजज़ा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खुदा हर एक जिंदगी के अंदर मौजज़ा रखता है। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है कि आप में से यहां जितने भी बैठे हैं, हर एक जिंदगी के अंदर खुदा का मौजज़ा मौजूद है, और वही मौजज़ा हमारी गवाही है। और गवाही देना हमारे ऊपर खुदा की तरफ से फजल है। आमीन। जहां उसका बेटा है वहां उसकी गवाही है, और अगर हम उसका बेटा रखते हैं तो हमारे पास जरूर ही गवाही है। और गवाही को कभी छुपाना नहीं चाहिए। गवाही का इनकार करना मसीह का इनकार करना है। अगर आप गवाही नहीं देते तो इसका मतलब है कि जो मसीह ने आपकी जिंदगी में काम किया, आपने उस काम को छुपाया। यानी किसने काम किया? मसीह ने। और आपने मसीह को छुपाया कि वो ऐसे काम करता है। आपने यीशु का इनकार किया। जब आप गवाही नहीं देते तो आप मसीह के इनकारी होते हैं। इसलिए गवाही देना कभी ना भूलें। और हमारी जिंदगियों में गवाहियां होती हैं। अगर हम गवाही नहीं देते तो हम मसीह के पैरोकार नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस को अगर आप देखें तो 70% गवाहियां हैं बाइबल में। हाँ,